लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका जी राधिका, पाठशाला सहायक, जिला परिषद उन्नत पाठशाला गुज्जंगवलसा, विजयनगरम जिला। बच्चों, सुबह कविता पाठ के पहले 8 पंक्तियां समझ में आया है ना? अब हम बाकी 8 पंक्तियों के साथ अभ्यास कार्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अब हम इनमें पाठ का विश्लेषण के अंतर्गत बाकी 8 पंक्तियों को सुनिए, बोलिए, पढ़िए, लिखिए। भाषांश, सृजनात्मकता, परियोजना कार्य, व्याकरणांश। क्या आप जानते हैं? सीखी हुई बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्हें सीखने के द्वारा जिन अपेक्षित दक्षताओं को हम प्राप्त करते हैं उन्हें जानेंगे। बच्चों, अब हम पूर्व ज्ञान की जांच समूल्यांकन करके देखेंगे। बच्चों, पहले सूचना देखिए। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। पहला प्रश्न, श्री प्रसाद जी की प्रमुख कृति डैश है? गीत या मेरा साथी घोड़ा? इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, इसका सही उत्तर है मेरा साथी घोड़ा। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, सुबह होते ही डैश खिलती हैं? कलियां या फूल? इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, इसका सही उत्तर है कलियां। सही उत्तर के लिए तालियां। अगले स्क्रीन पर वाक्य पढ़कर सही उत्तर चुनिए, देखेंगे। पहले सूचना पढ़िए बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर विकल्पों में से पहचानिए। पहला प्रश्न, ठंडी हवा कैसे चलती है? ए, घमंड, बी, धीमी, सी, तेजी, डी, मस्तानी। इसमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी, मस्तानी। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, मुझे अंधेरे से डर लगता है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द विकल्पों में से पहचानिए। उजला, बी, उजाला, सी, उजाल, डी, कुछ भी नहीं। इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी, उजाला। सही उत्तर के लिए तालियां। तीसरा प्रश्न, सुंदर का अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए बच्चों। ए, कुरूप, बी, असुंदर, सी, खूबसूरत, डी, सभी। इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, सी, खूबसूरत। सही उत्तर के लिए तालियां। अंधकार का पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए बच्चों। ए, ताम, अंधेरा, बी, तम, अंधेरा, सी, अंधेरा, प्रकाश, डी, तम, प्रकाश। इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी, तम, अंधेरा। सही उत्तर के लिए तालियां। अच्छा बच्चों, अब हम सुबह कविता पाठ को राग और ताल के साथ सीखेंगे। ले ले ला ले ला ले ले ला ले ला ले ले ला ले ला ले ले ला ले ले ला ले ला ले ले ला ले ला ले ले ला ले ला ले ले ला। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है। सूरज की किरणें आती है,
सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सबको जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है, अंधकार सबको जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। ला 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 ला। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ला 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 ला। को देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, को देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। ला 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 ला। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। ला 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 ला। सुबह कविता सुनकर बहुत मजा आया है ना बच्चों। अब हम अगले स्क्रीन पर पाठ विश्लेषण के अंतर्गत सुबह कविता में आए 8 पंक्तियों को सीखेंगे। बच्चों, अब आप इस कविता को पढ़कर नए शब्दों को पहचान कर उसके नीचे रेखा खींचिए। अच्छा बच्चों, अब हम इनके अर्थ जानेंगे। आलस, सुस्त, कामचोर, लेजीनेस, प्यार, प्रेम, चाह, लव, सुबह, प्रातः, सवेरा, मॉर्निंग, भली, अच्छी, मेहनत, परिश्रम, श्रम, हार्डवर्क, दुर्गुण, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, जग, विश्व, संसार, वर्ल्ड, प्यारा, प्रिय, मनोरम, लवली। अच्छा बच्चों, अब हम इनमें आए विलोम शब्दों की ओर नजर डालेंगे। खोना का विलोम शब्द पाना, सुबह का विलोम शब्द शाम, मेहनत का विलोम शब्द
आराम। अच्छा का विलोम शब्द बुरा। दुर्गुण का विलोम शब्द सद्गुण। बड़ा का विलोम शब्द छोटा। बच्चों, अब हम अगले स्क्रीन पर सुबह कविता पाठ के इन 8 पंक्तियों से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। मेहनत करने वालों को सुबह प्यारी लगती है। वे आलसीपन को छोड़कर अपने काम में लग जाते हैं। अगर सुबह भी आलसी हो जाए तो हम इस जग की सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम आलसी ना बनकर मेहनत करके जग को सुंदर बनाना है। बच्चों, पहले सूचना देखिए। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर हाँ या नहीं पहचानिए। बच्चों, श्री प्रसाद जी को बाल साहित्य पुरस्कार मिला। हाँ या नहीं पहचानिए बच्चों। जी हाँ, हाँ सही उत्तर है। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, मेंढक के स्वर मीठे होते हैं। हाँ या नहीं पहचानिए बच्चों। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नहीं। सही उत्तर के लिए तालियां। बच्चों, अब हम वाक्य पढ़कर सही उत्तर चुनिए देखेंगे। पहले सूचना पढ़िए बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर विकल्पों में से पहचानिए। पहला प्रश्न, मेहनत करने वालों को क्या भला लगता है? ये शाम, बी सुबह, सी रात, डी दोपहर। इनमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी सुबह। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, सभी लोग आलस कब खो देते हैं? ये सुबह, बी शाम, सी रात, डी अमावस्या। इनमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, ये सुबह। सही उत्तर के लिए तालियां। बच्चों, अब हम बेमेल शब्द से संबंधित समूल्यांकन देखेंगे। पहले सूचना पढ़िए बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द को पहचानिए। सूरज, सूर्य, मेज, भास्कर। इनमें बेमेल शब्द क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, इसका सही उत्तर है मेज। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा, नफरत, प्यार, प्रेम, चाह। इनमें बेमेल शब्द क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, नफरत। सही उत्तर है। सही उत्तर के लिए तालियां। अब हम खाली जगह भरिए से संबंधित स्वमूल्यांकन करेंगे। सूचना पढ़िए बच्चों। नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। पहला प्रश्न, सूरज की डैश आती हैं, कलियां या किरणें। इनमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, किरणें। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, और काम लगता है डैश, सारा या प्यारा। इनमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, प्यारा। सही उत्तर है। सही उत्तर के लिए तालियां। अब हम वाक्य का सही रूप पहचानेंगे। पहले सूचना देखिए बच्चों। सूचना के अनुसार नीचे दिए गए वाक्य का सही रूप विकल्पों से चुनिए बच्चों। पहला प्रश्न, सूरज की किरणें सुंदर हैं। इस वाक्य का सही एकवचन रूप पहचानिए बच्चों। ये सूरज की किरणों
सुंदर हैं। बी, सूरज की किरण सुंदर हैं। सी, सूरज की किरण सुंदर है। डी, सूरज की किरणें सुंदर है। इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, सी, सूरज की किरण सुंदर है। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, चिड़िया मीठे स्वर में गाती है। इस वाक्य का सही बहुवचन रूप पहचानिए बच्चों। ये, चिड़िया मीठे स्वर में गाती है। बी, चिड़िया मीठे स्वर में गाती हैं। सी, चिड़िया मीठे स्वर में गाती हैं। डी, कुछ भी नहीं। इनमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी, चिड़िया मीठे स्वर में गाती हैं। सही उत्तर के लिए तालियां। बच्चों, अब हम सुनिए बोलिए से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनिए बोलिए के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को देखिए बच्चों। पहला प्रश्न, जग सुंदर कब बनता है? इसके बारे में अपने विचार बताइए बच्चों। जी हाँ, सूरज की किरणें धरती पर पड़ने पर, चारों ओर हरियाली होने पर, सभी प्राणी अपनी आलसीपन को छोड़कर मेहनत करने पर। बिल्कुल सही कहा। बाकी विचारों को अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को बताइए बच्चों। दूसरा प्रश्न, अगर सुबह ना होती तो क्या होता? इसके बारे में अपने विचार बताइए बच्चों। जी हाँ, अगर सुबह ना होती तो सब जग निर्जीव हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों से ही वर्षा होती है, नदियां बढ़ती हैं, चारों ओर हरियाली फैलती है, डी विटामिन मिलता है। अच्छा बच्चों, अब बाकी विचारों को अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। तीसरा प्रश्न, अच्छे गुण क्या क्या हैं? इसके बारे में अपने विचार बताइए बच्चों। जी हाँ, माता पिता, अध्यापकों और बड़ों का आदर करना, नैतिक मूल्यों का अनुसरण करना, अनुशासन का पालन करना। अच्छा बच्चों, अब बाकी विचारों को अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। बहुत बढ़िया उत्तर दिए हैं आप लोगों ने। अब हम पढ़िए से संबंधित विषयों को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। पढ़िए। आ, पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम दीजिए। पहला, मेहनत प्यारी लगती जिनको। दूसरा, सुबह भली लगती है उनको। तीसरा, खो देते हैं आलस सारा। चौथा, और काम लगता है प्यारा। इन वाक्यों को सही क्रम दीजिए बच्चों। जैसे खो देते हैं आलस सारा पहला आता है। बाकी वाक्यों को क्रम में रखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। आ, वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। पहला, सब जग डैश हो जाता है, सुंदर या भला। दूसरा, डैश बहुत बड़ा दुर्गुण है, आलस या मेहनत। तीसरा, सुबह डैश लगती है, भली या बुरी। चौथा, डैश गाती हैं मिलजुल कर, गायिका या चिड़िया। पांचवा, अगर सुबह भी डैश जाए, अलसा या बढ़ता। इनमें सही उत्तर क्या है पहचान कर काली जगह भरिए और अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए बच्चों। ई, पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला, अंधकार सबको जाता है। दूसरा, ठंडी ठंडी हवा सुहानी। तीसरा, खो देते हैं आलस सारा। चौथा, मेहनत सबसे अच्छा गुण है। पांचवा, अगर सुबह भी अलसा जाए।
इन अधूरे वाक्यों को पूरा करके अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए बच्चों। ई पद्यांश पढ़कर विकल्पों से प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाये चहके, देख देख मेंढों तक पानी, बादल दानी खूब जमाझम भरसो पानी। इस कविता के कवि बाबूलाल शर्मा प्रेम है। पहला प्रश्न, खेतों में क्या महकता है? ए काला धान, बी फसल धान, सी पैसा धान, डी मोती धान। दूसरा प्रश्न, हरियाली कहाँ लहकती है? ए मैदानों में, बी पहाड़ों में, सी घर में, डी राह घाट में। तीसरा प्रश्न, किसका मन गाता है? ए किसानों का, बी पक्षियों का, सी बूढ़ों का, डी बच्चों का। चौथा प्रश्न, बादलों से पानी कैसे बरसता है? ए चमचम, बी धनाधन, सी छमछम, डी झमाझम। पांचवा प्रश्न, बादल दानी कविता के कवि कौन है? ए बाबूराव, बी बाबूलाल गुप्त, सी बाबूलाल शर्मा प्रेम, डी बाबूलाल दयाल। बच्चों, इनमें सही उत्तर को पहचानकर कोष्टक में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। बच्चों, अब हम लिखिए अभ्यास कार्य के बारे में जानेंगे। लिखिए में आ, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए बच्चों। पहला प्रश्न, सूरज के उगने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सोचकर बताइए बच्चों। जी हाँ, सूरज के उगने से प्रकृति में ये परिवर्तन होते हैं, जैसे सारी कलियां खिलती हैं, चिड़ियां मिलजुल कर अपने मीठे स्वर सुनाती हैं, ठंडी हवा मस्तानी सी चलती है। अच्छा बच्चों, बाकी विचारों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। दूसरा प्रश्न, कवि ने चिड़िया और हवा का वर्णन कैसे किया है? सोचकर अपने विचार बताइए बच्चों। जी हाँ, कवि ने चिड़िया और हवा का वर्णन इस तरह किया है कि सुबह होते ही चिड़िया मिलजुल कर अपने मीठे मीठे स्वर सुनाती हैं और ठंडी ठंडी सुहानी हवा मस्तानी सी चलती है। तीसरा प्रश्न, मेहनत करने वालों को सुबह क्यों प्यारी लगती हैं? सोचकर बताइए बच्चों। जी हाँ, मेहनत करने वालों को सुबह प्यारी लगती हैं क्योंकि वे अपनी आलसीपन को छोड़कर दुगने उत्साह और उमंग के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम में लग जाते हैं। अच्छा बच्चों, बाकी विचारों को उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। आ, सुबह कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, सुबह कविता पाठ आपको समझ में आया है ना? अब आप पाठ के मुख्य बिंदुओं को समझकर उसके अनुरूप अपने विचारों को उत्तर पुस्तिका में लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। बच्चों, अब हम भाषांश के बारे में जानेंगे। भाषांश में आ, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द डिब्बे में से चुनकर लिखिए। पहला प्रातः, दूसरा आलस, तीसरा प्यार, चौथा अंधकार, पांचवा मेहनत। इनके पर्यायवाची शब्द डिब्बे में चुनकर उनके सामने लिखिए। डिब्बे में दिए शब्दों को पहले पढ़िए बच्चों। तम, अंधेरा, परिश्रम, प्रेम, चाह,
सवेरा, कामचोर, सुबह, सुस्त, श्रम। अब इनमें दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द पहचान कर उनके सामने लिखिए। जैसे प्रातः का पर्यायवाची शब्द सुबह, सवेरा। इसी तरह बाकी पर्यायवाची शब्दों को लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द वाक्य में पहचान कर लिखिए। पहला, राजू मेहनत करता है तो रघु आराम लेता है। दूसरा, रवि सुबह स्कूल जाकर शाम को लौटता है। तीसरा, मुझे अंधेरे में डर लगता है, उजाले में नहीं। चौथा, लड्डू मीठा होता है, करेला कड़वा होता है। पांचवा, अच्छा काम करने से आदर मिलता है, बुरा काम करने से नहीं। जैसे पहले वाक्य में रेखांकित शब्द मेहनत का विलोम शब्द आराम है, उसी तरह बाकी रेखांकित शब्द जैसे सुबह, अंधेरा, मीठा, अच्छा का विलोम शब्द उसी वाक्य में पहचान कर उन्हें लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए बच्चों। पाठ में आए शब्दों को वर्ग पहेली में ढूंढकर लिखिए। जैसे सुबह, बाकी शब्दों को लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए बच्चों। अब हम सृजनात्मकता के बारे में जानेंगे। सृजनात्मकता। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए बच्चों। जैसे डॉक्टर अस्पताल जाता है, उसी तरह 5 वाक्य लिखकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए बच्चों। परियोजना कार्य। सुबह से शाम तक आप क्या क्या काम करते हैं उनकी तालिका बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। अच्छा बच्चों, अब हम व्याकरणांश के बारे में जानेंगे। व्याकरणांश में नीचे दिए गए वाक्यों की ओर नजर डालिए बच्चों। पहला, सूरज सोने सा चमकता है। दूसरा, कलियां खिलती हैं। तीसरा, बचपन खेलकूद में बीता। चौथा, रोज दूध पीना चाहिए। पांचवा, कक्षा में छात्र हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सूरज, कलियां, बचपन, दूध और कक्षा जैसे शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। उदाहरणों के द्वारा उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। रमेश खेलता है, वह विजयनगरम में रहती है। मैं रेनॉल्ड्स कलम से लिखती हूँ। पहले वाक्य में रमेश एक व्यक्ति का नाम है। दूसरे वाक्य में विजयनगरम एक स्थान का नाम है। तीसरे वाक्य में रेनॉल्ड्स एक वस्तु का नाम है। इस तरह किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जानकारी देने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का खेलता है, वह शहर में रहती है। मैं कलम से लिखता हूँ। पहले वाक्य में लड़का, दूसरे वाक्य में शहर, तीसरे वाक्य में कलम जाति का बोध करते हैं। इस तरह किसी संपूर्ण जाति की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जलेबी में मिठास अधिक होती है। कुछ लोग बुढ़ापे में भी मेहनत करते हैं, वह क्रोध में है। पहले वाक्य में मिठास, दूसरे वाक्य में बुढ़ापा, तीसरे वाक्य में क्रोध से भाव का बोध होता है। इस तरह किसी गुण, स्वभाव, दया की जानकारी देने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माँ घी गरम करती है, हेमा पानी पीती है। सोना बहुत महंगा है। पहले वाक्य में घी, दूसरे वाक्य में पानी, तीसरे वाक्य में सोने से यह पता चलता है कि
इन्हें गिना नहीं जा सकता है, केवल मापा या तौला जा सकता है। यानी किसी द्रव्य या विभिन्न धातुओं की जानकारी देने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मेला बहुत बढ़िया है। रोनित सभा में बात करता है। फूलों का गुच्छा सुंदर है। पहले वाक्य में मेला, दूसरे वाक्य में सभा, तीसरे वाक्य में गुच्छा से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। इस तरह किसी विशेष समुदाय या समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को संज्ञा और उनके भेद के बारे में समझ में आया है ना? अब अभ्यास कार्य देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला, भारत सुंदर देश है। दूसरा, लड़की गीत गाती है। तीसरा, उसकी आवाज में मिठास है। चौथा, मुझे पानी चाहिए। पांचवा, सेना देश की रक्षा करती है। इनमें संज्ञा शब्द क्या है पहचानिए बच्चों। जैसे पहले वाक्य में भारत और देश दोनों संज्ञा शब्द है, उसी तरह बाकी वाक्यों में संज्ञा शब्द क्या है पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचकर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका को दिखाइए बच्चों। अब हम क्या आप जानते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं लंबसिंगी के बारे में? तो चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दक्षिण भारत में एक ऐसा प्रांत है जहां सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है। लंबसिंगी नामक यह गांव आंध्र कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह एक पहाड़ी प्रांत है जो चिंतपल्ली मंडल में है। यह प्रांत विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्रांत पर्यटकों को अपूर्व अनुभूति कराता है।